देखी और मत नाम गते पति देव जी बड़ा धरा की और तू ये राखेरी संताना जी कर दे या मेरी बनी बनाई और फिर संतान को मत कर करी वापस कैसे मथुरा में लड़को मिले लड़की उन ठाकर मथुरा में खड़ी होकर के देव की वसुदेव को आपके पास में बुलाती है, पास में बुला करके कहती है कि ये मेरी 8वीं संतान है। कंस ने प्रण किया था, वादा किया था, नारद ने आकर के अमृत में जहर मिलाया था कि 8वीं संतान तुम्हारा काल होगी। नारद के भी गुरुजी कोई बात की आंट आ रही थी ना, तो नारद के दिक्कत थी कि 8 पुत्रों को मरवा रहा था, वो तो देख करके एक स्थान पर भेज दिया था, लेकिन नारद के पुराना बैर था, उस बैर के कारण से 8 संतानों को मरा रहा था, इसीलिए भूमंडल पर 8 लकीर खींची थी। ये 8वीं संतान तो लेकर के जाएगा, ले जा करके गोकुल घाल करके आएगा, गोकुल में तुम्हें लड़की मिले, लड़को उसे लेकर के मेरे पास में आएगा। समय रावण जानू खा की देख बाढ़ खेत, और से ज्यादा देर करेगो तो पैरादारा में देख हो जाएगो चेत। ये सोते हुए खड़े हो जाएंगे कि चेत होगा, इन्हें मालूम पड़ेगा तो जाकर के कंस को बताएंगे कंस राजगद्दी पर विराजमान है, और बड़ो आदमी भी कहबो करे छे कि राजा अगन योगी जल, राजा अगन योगी जल, इनकी उल्टी रीत चलता रही है परशुराम ये कमती का नहीं प्रीति। राजाओं के संसार में उल्टी मती होती है, कंस को पता चल जाएगा तो ना जानो मृत्यु दंड भी दे सकता है। तब देवकी की बात वसुदेव जी मानते हैं, खड़े होकर के पालना में श्री कृष्ण को आपके सिर पर उस पालना को रखते हैं, पालना को लेकर रख करके, और जो मथुरा से रवाना होते हैं तेज गति से लेकर के जा रहे थे, जाते जाते उस स्थान पर चले जाते हैं जहां पर
यमुना जी तेज गति से बहने का काम कर रही थी। यमुना विस्तार से बह रही थी। यमुना ने विचार किया कि आज त्रिलोकी का नाथ प्रसन्न होकर के तेरे बीच कर जा रहा है। वसुदेव जी तैयार होकर के धीरे धीरे यमुना में जाकर के पांव चचाता है, आगे उतरना शुरू करता है। धीरे धीरे पांव चचाता हुआ जल में जाता है। जल में 2 कदम आगे बढ़ाता है और आगे बढ़ाते ही यमुना ने विचार किया कि भगवान हाथ से निकल जाएगा, क्या लेना देना है, भगवान किसी के बस में आने की बात नहीं। यमुना खड़ी होकर के आपके वेग को बताना शुरू करती है। कम से कम अब से पहले भूमंडल पर 23 अवतार हुए टोटल भगवान विष्णु के अंश से हुए हैं। कोई भी अवतार हो, 24वां अवतार तो कलयुग में होगा जो कलंकी नाम का होगा, काल पाकड़ से उतरेगा और पूरी ब्राह्मण के हाथ से होगी। भगवान विष्णु को समझ करके गंगा यमुना बेग बताती है। बेग बताती हुई आईने पहुंच के खट्टा करना ठेठ मुंह के पास में यमुना जी आ जाती है। वसुदेव जी घबराना शुरू कर देते हैं। भगवान ने विचार किया कि वसुदेव घबराइयो तो उल्टो बाउडे और उल्टा बाउडेगा तो काम संसार में गलत होगा। तब गुरुजी पालना में बैठा बैठा आपके पैरों को पीछे से घुमाना शुरू करता है। पीछे से पैर घुमाना शुरू करता है। यमुना जी भटक करके यमुना जी बेग बढ़ा करके ऊपर जाती है। भगवान श्री कृष्ण आपके पैरों को बढ़ा करके और जो नीचे की तरफ नमाते हैं और जो थोड़ा सा जब पैर का अंगूठा यमुना में लगता है जहाँ काया में सबर आगे तुरंत आपके बेग को नीचे लेकर के जाती है। वसुदेव विचार करो, बोले अब दूध को सो फाड़ गया हो। अब से पहले मैं देख रहा था यमुना एक स्थान से बह रही थी, अब देख पहली उफान देख करके तो मेरी डब्बो वाली होगी, अब वापसी उस स्थान पर आ चुकी है। ये लीला क्या है, लेकिन उस बात को सीरियस नहीं लेता है। प्रेम से श्री कृष्ण लड़की सुनती हुई थी, श्री कृष्ण को ले जाकर के सुना देता है, किसी से नहीं बोलता है, सूतों हुए को नहीं जगाता है और श्री कृष्ण को सुना करके लड़की को उठा लेता है और लड़की उठा करके तेज गति से प्रसन्न होकर के गढ़ मथुरा में आकर के देवकी के पास में जाकर के लड़की को सुना देता है। और लड़की सुना कर आपका ठीडा मड़ायो, लड़की सुना करके आपका ठीडा पर जब वसुदेव जी आते हैं तो पेड़ी चढ़ जाती है, अटकती लग जाती है और सोते हुए पैरा पैरों को छेद हो जाता है। और जब जेल के अंदर कारागृह के अंदर आवाज आना शुरू करती है, लड़की रोने की आवाज आती है, पैरादार तड़कते चेत में होते हैं और चेत में होकर के कनस तक सूचना देते, पैरादार आप श्री में बतलाते हैं किस प्रकार से